विंध्य की धरा सबसे पवित्र धरती है। जहां एक ओर हिमालय दुनिया के सबसे नए पर्वतों में एक है, वहीं दूसरी ओर विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं को संसार का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला होने का गौरव प्राप्त है। भगवान श्री राम ने भले ही अयोध्या में जन्म लिया हो और अयोध्यापति श्री राम के रूप में विश्व भर में पूज्य हुए हों, किंतु यह भी सत्य है कि परमात्मा श्री राम ने विषय की इस पवित्र मिट्टी से अगाध प्रेम किया और अपने आशीर्वाद से विंध्य धरा और विंध्यवासियों को कृतकृत्य किया। यह तो प्रभु श्री राम ने तमसा नदी के पार सुहागी पर्वत से होते हुए चित्रकूट में अपने वनवास काल का सबसे अधिक समय व्यतीत किया। ये चित्रकूट का और भगवान कामतानाथ का पुण्य प्रताप ही है कि परमात्मा श्री राम के युग से लेकर आज के वर्तमान युग तक एक से बढ़कर एक तपस्वी साधु संत और ऋषि मुनि चित्रकूट में निवास करते हुए राम की महिमा को भज रहे हैं। चित्रकूट की धरती पर बसने वाले सर्वश्रेष्ठ संतों में से अनंत विभूषित राष्ट्र संत श्री सनकादिक महाराज का प्रमुख स्थान है, जो परमात्मा श्री राम के नाम का अखंड अजप सुमिरन करते हुए इस सृष्टि में सब कुछ भगवान श्री राम की इच्छा से संचालित मानते हुए कठोर से कठोर तप करने में अपने जीवन को राममय बना रहे हैं और हिंदू समाज की जागृति और उन्नति के लिए सतत कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान श्री राम के अनन्य उपासक सनकादिक महाराज जनता को प्रदान करने जा रहे हैं, जो आने वाले सैकड़ों वर्ष तक विंध्य की जनता जनार्दन को धर्म अर्थ काम से मोक्ष प्रदान करता रहेगा। रीवा के इतिहास का सबसे बड़ा 1008 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का रीवा के झलबदरी आश्रम के मैदान में 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन कर वह न सिर्फ रीवा का एक नया धार्मिक इतिहास लिखने जा रहे हैं, वरन श्री सनकादिक महाराज एक ऐसी प्रभु श्री राम की महिमा और उनकी कृपा का आशीर्वाद रीवा सहित विंध्य की कृपा जनमानस पर बरसेगी। उससे और अधिक आध्यात्मिक दोनों ही रूप से क्षेत्र का कल्याण होगा। स्वभाव से दयालु और कर्तव्य से प्रभु श्री राम के चरणों के अनुरागी स्वामी सनकादिक महाराज ऐसे विरत संत हैं, जो रात दिन राम जी की इच्छा से धुनी तापा करते हैं, योग साधते हैं और फलमस्त रहते हैं, लेकिन उनमें प्रभु ने इतनी सामर्थ्य और शांति दी है कि सहज ही हिंदू जनमानस को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करते हुए वह करोड़ों रुपए की लागत से इतने बड़े यज्ञ की रचना रीवा नगर में कर रहे हैं, जिसमें 51 लाख रुपए तो सिर्फ यज्ञ मंडप 1008 कुंडी बनाने में ही खर्च आ रहा है। और जब सनकादिक महाराज से इस विषय में पूछा जाता है तो उनका एक ही उत्तर होता है, सब राम जी की इच्छा से पूरा होगा। आइए सुनाते हैं पत्रकारों से चर्चा करते हुए आयोजक और सनकादिक महाराज ने क्या कहा है। श्री राम महाकुंडी बनाने वाला थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, इस यज्ञ का क्या लाभ। सबसे पहले तो बच्चा ये सनातन धर्म का एक विशिष्ट अनुष्ठान है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, जब कोई विशिष्ट कार्य करना हो तो उस यज्ञ किया जाता है। किसी विशिष्ट प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। कोई बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो तो उसकी संपन्नता को पूर्ण करने के लिए यज्ञ किया जाता है। सनातन धर्म की शुरुआत यज्ञ से और समापन यज्ञ से। इस सृष्टि का शुभारंभ राम जी की इच्छा से जब हुआ तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया। पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया राम जी की इच्छा से पुष्कर राज्य में, जहाँ ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, इकलौता मंदिर राम भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का पुष्कर राज्य में है। और उस मंदिर के पास में कुंड है, ब्रह्म सरोवर उसको बोलते हैं। उसकी परिक्रमा लगभग 3 किलोमीटर की होगी। तो
वो ब्रह्म जो सरोवर है वो वही कुंड था, इतना बड़ा यज्ञ हुआ था। और फिर ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ यहाँ श्री चित्रकूट धाम में भी किया है। उस स्थल का नाम है यज्ञ वेदी, रामघाट में है। वहाँ अभी भी उसका कुंड बना हुआ है, यज्ञ वेदी कुंड का स्थान में। और यज्ञ का सिलसिला चलता रहा। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है। सबसे ज़्यादा मान्यता यहाँ जय सीताराम भगवान श्री राम जी को मान्यता प्राप्त है। सुबह लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जय श्री राम, राम राम भैया। सारे भारत में अभिवादन में राम राम बोला जाता है। जय सीताराम कोई लाभ हुआ तो हे राम, और कहीं चोट लगी तो हाय राम। जय सीताराम जब किसी का जन्म होता है, सोबर गीत भी राम जी से संबंधित ही गाए जाते हैं। विवाह होता तो राम जी के ही हो, राम जी के मांगलिक गीत गाए जाते हैं। और यहाँ तक कि किसी का जब शरीर पूरा होता है तो अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है, ऐसा ही बोला जाता है। किसी ने जिंदगी भर दुर्गा जी की उपासना की हो, शिव जी की उपासना की हो, कृष्ण भगवान की उपासना की हो, और किसी देवी देवता की उपासना की हो, मगर अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है, ऐसा ही सभी हिंदू बोलते हैं। और श्री राम जी का जो जीवन रहा वो यज्ञमय जीवन रहा। राम जी का जो अवतार हुआ यज्ञ के द्वारा। दशरथ जी की जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो संतान प्राप्ति के लिए उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ कराइए, यज्ञ से आपको संतान प्राप्ति होगी। आचार उसमें जैसे रखा गया, राम जी की जैसे जय सीताराम यज्ञ से भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। और जो लीला का राम जय सीताराम शुभारंभ किया तो विश्वामित्र जी का अधूरा यज्ञ को पूरा करने के लिए यात्रा प्रारंभ की। और वो जय सीताराम विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूरा किया। और जय सीताराम जब विवाह हुआ तो भी धनुष यज्ञ के द्वारा विवाह किए। और जब लीला का समापन किया तो अश्वमेध यज्ञ करके लीला का समापन किया। तो हम सब राम जी को उपासना करते हैं। हम सब भी प्रत्येक समय प्रयास करते हैं कि जय सीताराम कहीं कैसे भी प्रयास करके यज्ञ हो। यज्ञ के बगैर सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। गीता जी में बोलते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो दन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म संभवा। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न बरसात से होता है, और बरसात यज्ञ से, यज्ञ सत्कर्मों के उदय होने से यज्ञ होता है। जब पहले काल में जब यहाँ राजाओं के राज थे उस समय राजा महाराजा करते थे, क्योंकि सारी सुविधा व्यवस्था उन्हीं के पास होती थी। और जब राजतंत्र खत्म हुआ, प्रजातंत्र आया, तो कुछ समय के लिए यज्ञों का थोड़ा सा थम जैसा गया गति। भगवान की प्रेरणा से ठाकुर जी ने प्रेरणा संतों को दी। संतों ने प्रजा वर्ग को जोड़ के यज्ञों की राम जी की श्रृंखला चालू की। आज का युवा जो है तो अलग रास्ते पे जा रहा है, सनातन धर्म से युवा दूर है। नहीं बच्चा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
युवा सनातन धर्म से दूर जा रहा है। ये तो हर समय में राम जी से कुछ आस्तिक नास्तिक चले आए हैं। राम जी की से ना युवा ना राम बाल ना वृद्ध सभी राम सनातन को मानते हैं और घूम फिर के मानना पड़ता है। चलो एक जवानी की अवस्था रहती है, वो उस हिसाब से उसमें वो होश खोल के उड़ते हैं, मगर जैसे जैसे समय का आगे बढ़ता है वो सभी लोग राम जी से आज जो लोग लगे हैं वो युवावस्था में वो भी तो थे राम जैसे। उस समय उतना उनका धार्मिकता नहीं थी। अवस्था जैसे जैसे ढलती है धार्मिकता ऐसे ऐसे राम जी आती है। और जो आज युवा है लगे हैं लगभग 70-80% लगे हैं, जो 10-20% बाकी है जैसी तरह अवस्था आने पर वो सब भी राम जी में हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, साधु संतों क्या? अब बच्चा देखो होना चाहिए नहीं होना ही चाहिए नहीं होगा ही। इसलिए इस भारतवर्ष से धर्म के आधार पर दो देश बनाए गए। धर्म के आधार पर दो देश बनाए गए। एक पाकिस्तान बन गया राम मुस्लिम राष्ट्र, एक पाकिस्तान बन गया। तो जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान क्यों नहीं? आखिर इसका विभाजन केवल धर्म के नाम पर हुआ था ना, और तो कोई आर्थिक और कोई किसी कारण तो नहीं हुआ था। तो इसका जब विभाजन ही हुआ तो जब उसका आधार ही धर्म था, तो राम जी की जय सीताराम यहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या है ही। राम जी की इच्छा से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो जिनको हिंदुस्तान से कोई नहीं बन पा रही है, हिंदुत्व में जिनको राम जी से बहुत कठिनाई है, तो जहाँ उनका विभाजन हुआ वहाँ प्रेम से जाएं और रहें। भारत में राम जी की इच्छा से सभी लोग रह सकते हैं भारतीय बनकर। पाकिस्तानी राम जी की से अरबी बन के नहीं, राम जी की इच्छा से यहाँ सभी रहें। यहाँ राम हिंदू रहें, यहाँ मुस्लिम रहें, यहाँ ईसाई रहें, मगर भारतीय बन के भारत की परंपराओं को राम जी से मान के यहाँ सभी रह सकते हैं। और भारत की परंपराओं को राम दूर करके उसका विरोध करके यहाँ हिंदू को भी रहने का अधिकार नहीं है। जिस हिंदू को भी अगर इस परंपराओं से दिक्कत है तो जय सीताराम उस भारत में उसको नहीं रहना चाहिए। जिस परंपराओं से उसको निष्ठा है प्रेम से वहाँ जाओ रहो। कथा और ये महायज्ञ कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा? ये भगवान राम जी से आगहन शुक्ल पक्ष षष्ठी से पूर्णमासी तक, उसके अनुसार 7 दिसंबर से जय सीताराम 15 दिसंबर 2024 तक। ये रीवा में दूसरा है कि तीसरा है? जय सीताराम अपने तो कई यज्ञ यहाँ किए हैं राम जी से, तो रीवा में तो 10-15 यज्ञ तो हुए ही हैं। तो 1000 कुंडी ये पहला यज्ञ है। हाँ, ये एक बार 97-98 या नहीं 2004 में क्या यज्ञ था, 2012 में था जय सीताराम। इसके पहले मनिकबार में 2-3-4 यज्ञ कराए। यहाँ पास में मनिकबार गांव है, यहाँ रायपुर में था, अभी गुड़ में था। तो जय सीताराम जैसा जब अवसर मिलता है राम जी की इच्छा से विगत वर्ष हम सब 8 यज्ञ कराए थे। एक यहाँ गुड़ में था, और एक जय सीताराम यहाँ सिरमौर में था, एक यहाँ जनार्दनपुर में था जय सीताराम, और उसमें इसके बाद जय सीताराम एक उत्तर प्रदेश औरैया में था, जय सीताराम चित्रकूट में था, एक मनिकबार में था, सतना में था, भरजना सतना भरजुना में, हाँ सतना में भरजुना में था 2000 में, 2001 में हवाई पट्टी सतना में था। और भगवान की कुछ कृपा ऐसी रही सभी यज्ञों में अच्छी सी भीड़ रही। राम ठाकुर जी की कृपा रही, जहाँ जैसी आवश्यकता रही। अभी जब यहाँ 2012 में यज्ञ हुआ था अपने इसी स्थान में, तो उसके बाद अभी 3-4 साल पहले परशुराम आश्रम में यज्ञ का जब नंबर आया तो राम जय सीताराम लोग बड़े चिंतित थे। और बोले महाराज इतना बड़ा ग्राउंड था, उसमें बड़ी भीड़ थी, अभी इतने लोग यहाँ आएंगे तब कैसे होगा, लोग तो कचर जाएंगे। अरे बोले भगवान का यज्ञ है,
भगवान को ना मालूम है कि कितने लोगों की वहाँ जरूरत है। तो वो छोटा सा जगह था, 1 एकड़ का लगभग जगह, वो वहाँ उतने ही लोग पहुँचे, वही लोग थे, वही महात्मा थे, वही यज्ञ था, मगर भगवान की व्यवस्था उतने ही लोग वहाँ पहुँचे जितनी वहाँ जगह थी। बराबर वो भरा रहा, राम जी जैसे स्थान खाली नहीं रहा, मगर कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। ठाकुर जी की जैसी कृपा होती है वैसा होता है। ये महायज्ञ शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, क्या पूरी तैयारी है? जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। आज जो यहाँ पे सनकादिक अरण्य झलभदरी धाम विश्वविद्यालय परिषद में जो हो रहा है, न भूतो न भविष्यतो, ऐसा ऐतिहासिक महायज्ञ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री सनकादिक महाराज जी के कृपा से जो यहाँ पे जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए श्री राम महायज्ञ 1008 कुंडी हो रहा है। ये न कभी हुआ और भविष्य में कब होगा इसका कुछ पता नहीं है। ये 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होने जा रहा है। यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, धन धान से परिपूर्ण रहें, समाज में भाईचारा सौहार्द का वातावरण निर्मित रहे, विश्व शांति बनी रहे, विश्व का उन्नति हो। हर आदमी से हमारा ये हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, अपील है कि आइए जीवन सफल बनाइए, यज्ञ में सेवा करिए, भाग लीजिए। सनकादिक महाराज और हजारों संत महात्मा जो आएंगे उनका आशीर्वाद लीजिए और इस महायज्ञ को संपूर्ण बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। तभी हमारा सनातन धर्म का परचम संपूर्ण विश्व में लहराएगा और राम राज की परिकल्पना साकार रूप होगी। हमारी सनातन की धर्म ध्वजा अनवरत युगों युगों तक, युगांतर तक सदैव पूरे दिग्खंड में लहराती रहेगी, फहराती रहेगी। हमारा सबसे विनम्र अनुरोध है कि ऐसे महायज्ञ को सफल बनाएं, आए पधारे। जय श्री राम। जय श्री राम। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।